कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जा रही हूँ शेरू को नहलाने, तो मैंने सोचा आप लोग साथ शेयर कर दूँ। तो ये है ना, ये देखो आप, ये शैम्पू है ना, तो इसको आप डॉग में भी यूज कर सकते हो और कैट में भी। आप इमेज देख सकते हो बनी है। तो मैं जा रही इसको नहलाऊंगी। और ये शैम्पू बहुत अच्छा है, डिस्काउंट में मिल जाता है। वैसे इसका रेट है 240 रुपये, बट ये मुझे डिस्काउंट मिला था और मैं सोच रही इसको नहला दूँ। मतलब शैम्पू लगा के छोड़ना पड़ता है, पानी गर्म करके तो मैंने रख दिया है। और देखो आप, उदासी ये चाहिए खेलने के लिए और ट्राइपॉड में टिक के बैठा है। देखो पैर देखो कितने गंदे हो गए। देखो छत में जा के मैं सोच रही इसको आज मैं नहला के अच्छे से साफ सुथरा कर दूँ। गंदा बच्चा है ये, गंदा बच्चा। नहाएगा तू, नहाएगा? देखो ऐसे ही बैठा रहता है। तो मैं जा रही हूँ अच्छे से नहला के, पहले ये लगा के छोड़ दूँगी थोड़ी देर, फिर नहला देंगे। तो इसका ब्रश देखना, मुझे इसका ब्रश कहाँ रखा है। तो यहाँ पे है ना, ये मुझे बहुत गौर से देख रहा था कि ये क्या कर रही है। ये मुझे है ना, मैं मीशो से इसका पूरा सेट मंगाई थी, कॉम का और नेल कटर वगैरह का। तो उसमें मुझे ये भी मिला था। इसमें शैम्पू ऐसे भर के है ना फिर लगाना पड़ता है। और इसको आप देखो कितने गौर से देख रहा है कि ये क्या कर रही हैं। और जब मैं इसको लगा रही थी ना, आप वीडियो में पूरा देखना कैसे ये हरकतें कर रहा था। और सच में एक पर्शियन कैट पालना या कोई भी जानवर पालना है ना मुश्किल, तो देखो होता है। अपन कहीं आते जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट ये मेरा शौक़ है और मुझे है ना बहुत अच्छा लगता है केयर करना। और मैं इसको है ना एक बच्चे जैसे रखती हूँ। और जो मेरी पहले की कैट थी उसको तो मैं बहुत प्यार करती थी। लोग मुझे है ना कहते थे तुम बच्चों जैसे कर रही हो, देसी बिल्ली है। जो मेरी इससे पहले की बिल्ली थी ना, वो स्ट्रीट कैट थी। सबको कहते देसी बिल्ली है और तुम इतना कर रही हो ऐसा वैसा। बट मैं ना उसको बहुत ध्यान रखती थी। आप लोगों ने देखा होगा, स्वेटर वगैरह सब कुछ पहनाती थी। मेरे अंदर ये फीलिंग है कि जब हमारे अंदर दिल है, हमें तकलीफ़ होती है, तो क्या ये जानवर को नहीं होती होगी। ये तो बेचारे बोल नहीं पाते। बट हाँ, एक बात आप हमेशा याद रखें, अगर आपके पास कोई जानवर है ना, वो हर पल आपके लिए दुआ करता है। वो कभी आपके लिए बद्दुआ नहीं कर सकता। और ये आपको है ना एकदम दिल से प्यार करते हैं। ये स्वार्थी नहीं होते लोगों की तरह। और जब से मैंने अपनी किट्टू को पाला था, मैं मोहब्बत, जो बोलते हैं ना जानवरों से मोहब्बत, मैं सीख गई हूँ। बल्कि मैं जब पन्ना में थी, मेरे पास बिल्ला था। वो है ना सिर्फ ऑल टाइम सोता था, वो उससे मेरा लगाव था, बट इतना ज़्यादा नहीं। मगर जब मेरे पास वाइट कलर की कैट थी, आप पहले देखते होगे, उसने मुझे है ना एक जानवर से प्यार करना सिखा दिया। वो मेरे बहुत मतलब लगाव उससे मुझे बहुत ज़्यादा था। वो मुझे है ना अम्मा अम्मा करती थी, आओ, मतलब उसकी एक जो वो थी ना म्याऊं करके बोलने की, वो तरीका बहुत अलग था। और उसी के चक्कर में हम इसको लेके आए थे। जैसे कि आपको पता है कैट हीट में होती है तो उन्हें बहुत पेन होता है, तो उस चक्कर में मैं इसको लेके आई थी। और जब हम इसको लेने गए थे तो इससे जो हल्के मोटे मोटे थे वो बहुत महंगे थे, ठीक है। ये हमें कम में मिला तो हम ले लिए। उन्होंने कहा कि ये थोड़ा 1000 रुपये कम है। हम इसको 3000 का लेके आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये है ना हल्का सा पतला था, और अब इसको देखो आप, ऐसा हो गया झबरीला सा। खाने पीने में माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। मैं इसकी बहुत केयर करती हूँ। 15 दिन में नहलाती हूँ, गर्मी है जैसे कि। और मैं शैम्पू वगैरह सब कुछ इसका करती हूँ, डेली कॉम करती हूँ। आप लोग ने वीडियो में देखा भी होगा। तो देखो, अगर आपके पास पर्शियन कैट है, आपने रख रखी है, तो आपको है ना 2 टाइम कॉम करना पड़ेगा। अगर आप कॉम कर रहे हो तो इसके बाल है ना बिल्कुल नहीं गिरेंगे। मेरे शेरू के बाल बिल्कुल बिस्तर वगैरह कपड़ों में कहीं नहीं छपते। जो 1-2 होते हैं कभी कदार, वो बात अलग होती है। नहीं तो कोई कोई पर्शियन के ऐसे बाल निकलते हैं कि वो चलती भी है ना तो गिरते हैं। तो आप है ना 2 टाइम कॉम ज़रूर करो। ज़्यादा गंदे हो जाएं तो उन्हें नहलाओ। और कॉम करने से क्या होते हैं, जूं वगैरह होते हैं ना, वो भी नहीं पड़ते। तो आप डेली करो। उसके बाद है ना जैसे 15 दिन में नहला दो, 20 दिन में, जैसे उनकी मतलब कंडीशन हो। वाइट है तो वो ज़्यादा गंदी होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि देखो, मेरा तो ब्राउन है, वाइट को तो आपको नहलाना पड़ेगा, मेरा ब्राउन है। तो मैं इसको है ना
मतलब 20 दिन में आज नहला रही हूँ। और ये वीडियो मेरी कुछ दिन पुरानी है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे पहले ये है ना भग रहा था, क्योंकि इससे मैं घिस रही थी ना तो उसको चुभ रहा था। फिर मैंने दिमाग लगाया कि हटाओ, मैं हाथ से ही कर दूँगी तो ये अच्छे से धुल जाएगा। तो ये देखो, जब मैं हाथ से कर रही हूँ ना बहुत प्यार से नहा ले रहा है। और क्या होता है, आप सबसे पहले जब नहलाओ ना तो कभी कैट के मुँह में पानी मत डालो, ना डॉग के ना कैट के। इससे क्या होता है, उनके कान में पानी जाता है ना तो वो भगते हैं। मैं हमेशा है ना पहले गर्दन से नीचे अच्छे से रगड़ के नहला देती हूँ, उसके बाद है ना फिर बाद में मुंह अच्छे से धोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शेरू को नहलाया, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से नहा लिया। मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरी शादी को जैसे पता 9 साल हो गए, बट मैं इनका बच्चों की तरह ध्यान रखती हूँ। जैसे एक बच्चे के लिए अपन को डेली डायपर लेना पड़ता है, मैं इसको डेली ट्रीट खिलाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ ये मेरा बच्चा है, क्योंकि ये मुझे ना बहुत प्यार से देखता है, एक मासूमियत से। तो ये लगता है जब हम पाले हैं तो प्यार से रखें। और इसका हर एक चीज़ मैं बच्चों की तरह करती हूँ। जैसे अपन बच्चों को सुबह उठते हैं तैयार करते हैं कंघी से, ये मैं इसकी डेली कंघी करती हूँ। और घुमाना फिराना हर एक रूटीन है इसका, जिससे कि ये हेल्दी भी हो गया है, उसका वेट गेन भी हुआ है। और मैं होम फूड ज़्यादा बना के खिलाती हूँ, क्योंकि देखो दाना होता है ना जो कैट का, वो तो खा लेते हैं, बट फिर क्या होता है इनकी पोटी से ब्लड वगैरह आने लगता है और ये जल्दी फिर सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इस कारण से है ना मैं है ना कैट फूड लिमिट में देती हूँ, टाइम टू टाइम। हाँ, लिक्विड फूड ज़्यादा देती हूँ। और आज ये कुछ ज़्यादा ही नखरा कर रहा है नहाने में, क्योंकि मम्मी बैठी थी ना, इसको बाहर भगना था, सोच रहा था मम्मी बाहर जा रही हैं। और जब मैं इसको नहला दी इतना प्यारा लग रहा था। और इसकी है ना आँखें एकदम येलो है। और अभी तो जब मैं घर जाऊँगी ना अपने, तब एक बार नहला के इसको लेके जाऊँगी। देखते हैं, या तो नहला के लेके जाएंगे या तो मम्मी के यहाँ जाएंगे तब नहला देंगे, क्योंकि ये बहुत शांत है, बहुत ज़्यादा। कोई कोई है ना, मैंने पर्शियन भी देखी, तेज़ होते हैं, ये बहुत मासूम सा है, शांत सा, ना किसी को काटता है ना कुछ। कोई कितना भी खींचातानी करे, कुछ भी करे, ये बिल्कुल किसी को परेशान नहीं करता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप है ना एक पेट अपने पास ज़रूर रखो। उससे है ना आप कितना भी टेंशन में हो ना, आप उसको देख के है ना खुश हो जाओगे। चाहे आप डॉग रखो, कैट रखो, अगर आपका घर बड़ा है तब तो बहुत अच्छा है। और जिनका खुद का अपना घर होता है ना बड़ा, तो उनको तो रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उसका है ना पीछे धो रही थी तो मुझे हंसी आ रही थी। और ये है ना गंदा कर लेता, और मैं डेली मैं इसके पीछे धोती हूँ, क्योंकि ये पर्शियन कैट है। और ये जब लेट बाथरूम करता है थोड़ा बहुत येलो हो जाता है पीछे, यानी कि मतलब स्मेल नहीं आए, उस हिसाब से मैं डेली धोती हूँ। और ये मुंह है ना बहुत अच्छे से साफ़ कराता। आप देखो, नहीं नहा रहा था ना, मगर मुंह अच्छे से धुला लेगा, क्योंकि इसकी आदत है ना डेली मैं मॉर्निंग में मुंह इसका साफ़ कर देती हूँ, कीचड़ वगैरह नहीं रहे। जैसे कि हम बच्चों को साफ़ सुथरा रखते हैं तो कोई भी अट्रैक्ट होकर गोदी ले लेता है, ऐसे मैं इसको रखती हूँ कि ये साफ़ रहेगा ना तो कोई भी प्यार से खिलाएगा। और इसकी आदत हो जाएगी तो फिर ये है ना उस वातावरण में घल जाएगा। इस वजह से है ना, देखो अब ये नहा लिया। और उसकी पूँछ में इतना गंदा निकल रहा था, मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, क्योंकि ये छत में है ना लौटता है, जाके कहीं भी लेट जाता है। और बाल बड़े होने के कारण है ना गंदे हो जाते हैं, और पैर के पंजे तो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इसको मैं अच्छे से नहला दी। अब छत में लेके जाऊँगी धूप में। और यहाँ चेक कर रही थी जूं वगैरह तो नहीं, इसके कुछ भी नहीं। आप बिलीव करोगे कि मैं है ना कंघी करती हूँ ना, एक जूं वाली भी कंघी आती कैट की, वो भी है मेरे पास, एक भी नहीं निकलता। सिर्फ फर्स्ट दिन एक निकला था, उसके बाद है ना इसके बिल्कुल भी जूं नहीं है। माशाल्लाह से साफ़ सुथरा है ये। और अब मैं इसको छत में लेके जाऊँगी। थोड़ी देर मैंने यहाँ पोंछा था, फिर मैं है ना छत में ले गई। 2 मिनट धूप में रख रही थी, फिर छाया में, जो कि इसकी तबीयत नहीं ख़राब हो। और ये खुद से साफ़ कर लिया था। और नहाने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप वीडियो में आगे देखना। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। जिसके पास कैट या पेट है तो उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो ये देखो, नहाने के बाद आधा सूख गया है, ये आधा बचा हुआ है। तो ये पैर तो खुद से साफ़ कर लेगा, बचेगा पूरा शरीर तो मैं पोंछ के साफ़ करती हूँ। तो अभी सो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।